अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आई के सोलर सोल्यूशन से मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसने सोलर मार्केट में धूम मचाई हुई है। जी हाँ, ये है मैक्स पावर का नया पीवी टेक 1000 इन्वर्टर। क्या ये वाकई आपके घर का लोड उठा सकता है? क्या इस पर इस्त्री या पानी की मोटर चल सकती है? और सबसे अहम बात ये कि ये आपके बिजली के बिल को ज़ीरो कर सकता है या नहीं। आज की वीडियो में हम इन तमाम बातों का पोस्टमार्टम करेंगे, तो रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम इसके डब्बे को देखते हैं। इसके डब्बे पे मैक्स पावर की ब्रांडिंग, बीच में इन्वर्टर का डिज़ाइन प्रिंट हुआ है और नीचे इसकी चीदा चीदा खसूसियात, यानी कि इस पे अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इनपुट पीवी वोल्टेज इसमें बताए गए हैं और प्योर साइन वेव होना और डी अटैचेबल डस्ट कवर हैं। डब्बे की दूसरी साइड पर इसका वजन और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और स्मार्ट लुक भी रखता है। इसकी बॉडी पायदार है। सामने की तरफ एक एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है जहां से आप सोलर, बैटरी और लोड की तमाम तफसीलात देख सकते हैं। अब आते हैं इसकी खुसूसियात की तरफ। पीवीटेक 1000 की चंद बड़ी खूबियां ये हैं। इस कीमत में प्योर साइन वेव होना, यानी आपके पंखे, लाइटें, एलईडी टीवी और लैपटॉप ये सब बिल्कुल महफूज हैं। बिल्ट इन चार्ज कंट्रोलर, ये 60 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। इसकी पीवी 1000 वॉट तक सपोर्टेड है, यानी आप इस पर 585 वॉट के दो सोलर पैनल लगा सकते हैं। ये 12 वॉट का सिस्टम है। इसके साथ आप एक बैटरी भी लगा सकते हैं जो आपको आउटपुट बआसानी दे सकती है। इसकी एक ख़ास सलाहियत वो ये है कि 1200 वॉट का आउटपुट आपको फराहम कर सकता है। और आखिर में सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि इसके अंदर 2.4 केवीए की सर्ज बर्दाश्त करने की सलाहियत है, यानी इसके ऊपर आप 1800 वॉट तक का लोड 10 सेकंड तक के लिए रन कर सकते हैं। इस 1800 वॉट के बताने से पहले 1200 वॉट की बात करते हैं कि 1200 वॉट में चल क्या क्या सकता है। तो अगर आपके पास 3 से 4 इन्वर्टर या एसी डीसी फैन और 8 से 10 लाइटें हैं तो बआसानी चलेंगी और आपकी 200 एम्पेयर तक की बैटरी भी चार्ज हो सकती है। और अगर आपके पास इन्वर्टर फ्रिज है तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर सादा फ्रिज है 12 क्यूबिक फीट तक का, तो फिर आप तमाम लोड बंद करके फ्रिज ऑन करेंगे तो जो मैंने 1800 वॉट के सर्च का बताया था वो यहाँ काम आएगा, क्योंकि 12 क्यूबिक फीट के फ्रिज का जो टॉर्क लोड होता है वो 1500 वॉट तक होता है, वो भी एक सेकंड के ऑलमोस्ट 10वें हिस्से के लिए। तो इस दौरान में ये इन्वर्टर इसको आराम से रन कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी कीमत मार्केट में इसकी क्या है। ये इन्वर्टर तकरीबन 38,000 का मार्केट में दस्तयाब है और सबसे अहम और ख़ास बात, इसकी वारंटी 3 साल रिप्लेसमेंट है। और मेरा आपको मशवरा यह है कि अगर आपका बजट कम है और आप इससे पंखे, लाइटें सोलर पर मुंतकिल करना चाहते हैं
और लोड शेडिंग के अंदर परेशानी से बचना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रिक बिल को कम करना चाहते हैं, तो ये मॉडल आप ही के लिए बना है। अब मैं आपको एक मुख्तसर कैलकुलेशन बताता हूं कि इन्वर्टर एक पूरा सिस्टम के साथ कितने का आपके घर में लग जाएगा। सबसे पहले इन्वर्टर की कीमत 38,000, दो पैनल आज की तारीख में तकरीबन 36,000, एक अच्छी क्वालिटी का स्टैंड जिसपे दोनों पैनल लगेंगे तकरीबन 5,000, और अच्छी क्वालिटी की लिथियम बैटरी अगर आप लगाएंगे तो 55 से 60,000 रुपए, और अगर पानी वाली लगाएंगे तो आपको 35 से 45,000 रुपए तक पड़ेगी। एक डीबी बॉक्स, वायरिंग वगैरह और लेबर यानी मजदूरी, ये सब अगर आप 40,000 रुपए का भी लगाएं तो टोटल बनेंगे 1,75,000 रुपए लिथियम बैटरी के साथ, और बगैर लिथियम बैटरी के 1,65,000 रुपए। तो दोस्तों ये यकीनन एक छोटे घर के लिए निहायत कारआमद और बेहतरीन सिस्टम है, जो ना सिर्फ आपको लोड शेडिंग से महफूज रख सकता है बल्कि आपके इलेक्ट्रिक के बिल में भी कमी ला सकता है। फैसला आपने करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अहबाब के साथ शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पर मुझसे आप सवालात कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।